प्रेज द लॉर्ड एंड हालेलुया। मसीह यीशु के जिंदा जलाली और बहुत ही बाबरकत नाम में मैं आप सब के लिए बरकत चाहती हूँ और खुदा की शुक्रगुजारी करती हूँ उसके उस फजल के लिए जिसके तहत मैं एक बार फिर आप सबके साथ खुदावंद के जिंदा कलाम को खोल सकूं। अजीज बहनों, भाइयों, बेटों, बेटियों, मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा है। मैं खुदा का शुक्र करती हूँ कि आप सब हमारे सारे मैसेजेस को सुनते हैं, अप्रिशिएट करते हैं और हमारी हौसला अफजाई करते हैं। मैं खुदावंद की तारीफ करती हूँ और आप सबके लिए बरकत चाहती हूँ। आए हम एक बार फिर खुदावंद के जिंदा कलाम को खोलें और देखें कि आज खुदावंद हमसे कैसे मुखातिब होता है। इससे पहले कि मैं खुदावंद के जिंदा कलाम को खोलूं, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज का कलाम हम सब के लिए खास है और मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि गौर से सुनिएगा। यकीनन हम सब आज के कलाम के वसीला से बेहद बरकत पाएंगे और हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहिएगा ताकि हम आज के इस कलाम को खूबसूरती से सुन सकें और अपने दिलों में रख सकें। हम खुदा के कलाम में से खोलेंगे द बुक ऑफ आस्तर चैप्टर 4 वर्स 15 to 17। आस्तर की किताब उसका 4था बाब और उसकी 15वीं आयत से 17वीं आयत तक खुदा के कलाम में यूं लिखा है। तब आस्तर ने उनको मर्दकी के पास ये जवाब ले जाने का हुक्म दिया कि जा और सोसन में जितने यहूदी मौजूद हैं उनको इकट्ठा कर और तुम मेरे लिए रोजा रखो और 3 रोज तक दिन और रात ना कुछ खाओ ना पियो। मैं भी और मेरी सहेलियां इसी तरह रोजा रखेंगी और ऐसे ही मैं बादशाह के हजूर जाऊंगी जो आइन के खिलाफ है, और अगर मैं हलाक हुई तो हलाक हुई। चुनाचा मर्द की रवाना हुआ और आस्तर के हुक्म के मुताबिक सब कुछ किया। अजीजों, ये कहानी हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, बहुत बार सुन चुके हैं और बहुत अच्छा लगता है मलका आस्तर की कहानी को सुनकर। और हम देखते हैं कि मलका आस्तर जो है वो किस तरह मलका बनी। इस बात को हमने कई बार सुना है, लेकिन आज एक नई बात हम इस कलाम से सीखेंगे और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मलका आस्तर जो कि नौजवान बेटी थी, खूबसूरत थी, इजराइली थी, उसने छोटी सी उम्र में बहुत बड़ा काम किया। आज जो हमारा टॉपिक है वो है मलका आस्तर के 3 घर। आज हम देखेंगे कि मलका आस्तर मलका कैसे बनी और इस दौरान उसने कैसे बादशाह के महल तक रसाई की। 3 houses of Queen आस्तर। मलका आस्तर के 3 घर क्यों थे और उनका कंसर्न क्या था, स्टेप बाय स्टेप हम जानेंगे। हम जानते हैं कि इस दुनिया में रहते हुए हर इंसान जो इस दुनिया में आता है, जैसे ही वो होश संभालता है और मैच्योर होता है तो उसकी ख्वाहिश होती है कि उसके पास एक खूबसूरत घर हो जहां पर वो अपने बच्चों को, जब उसकी शादी हो जाए, चाहे वो नौजवान बेटी है या बेटा है, खास तौर पर जेंट्स की मैं बात करूंगी, उनकी प्रायोरिटी होती है, उनकी जरूरत होती है कि शादी से पहले उनका एक घर बन जाए ताकि वो अपने बच्चों को और अपनी बीवी को उस खूबसूरत घर में रिहाइश पजीर कर सके। और हर इंसान इस कोशिश में रहता है कि उसे एक घर मिल जाए, एक घर मिल जाए, और उसी के लिए वो दिन रात मेहनत करता है। खास तौर पर मैं भाइयों को या बेटों को मीन्स सामने लाना चाहती हूँ जो इस बात में जिंदगी गुजारते हैं कि वो एक अच्छा घर बना सके और अपने बच्चों को शेल्टर दे सके, अपनी बीवी को शेल्टर दे सके। अजीजों, हम देखते हैं कि बहुत से लोग उस घर को बनाने के लिए अपने मुल्कों को भी छोड़ देते हैं और गैर मुल्कों में जाके पैसा कमाते हैं ताकि वो एक घर बना सके। लेकिन आज हमारे लिए खुशी की बात है और वो ये है कि हम ईमानदारों के लिए हमारे जिंदा खुदा ने एक घर नहीं, 2 घर नहीं, बल्कि 3 घर बनाए हैं। और वो क्यों बनाए हैं?
اور ان کا مقصد کیا ہے اور کیسے ہم ان تینوں گھروں کو حاصل کرتے ہیں، آج ہم اس بات کو جانیں گے۔ تو اس کے لیے میں سب سے پہلے ایک ریفرنس پڑھوں گی، ملکہ آستر کا پہلا گھر، فرسٹ ہاؤس آف کوئین آستر، جس کے لیے ریفرنس پڑھیں گے آستر کی کتاب 2 باب 5ویں آیت سے 7ویں آیت تک، 5ویں سے 7ویں۔ The book of Esther chapter 2 verse 5 to 7۔ ان باتوں کے بعد جب اکسویرس بادشاہ کا غضب ٹھنڈا ہوا تو اس نے وشتی کو اور جو کچھ اس نے کیا تھا، جو کچھ اس کے خلاف حکم ہوا تھا یاد کیا۔ تب بادشاہ نے ملازم جو اس کی خدمت کرتے تھے کہنے لگے کہ بادشاہ کے لیے جو جوان خوبصورت کنواریاں ڈھونڈی جائیں، اور بادشاہ اپنی مملکت کے سب صوبوں میں منصبداروں کو مقرر کرے تاکہ وہ سب جوان خوبصورت کنواریوں کو قصر سوسن کے بیچ میں حرم سرا میں اکٹھا کر کے بادشاہ کے خواجہ سرا ہیجا کے سپرد کریں، جو عورتوں کا محافظ ہے، اور طہارت کے لیے ان کا سامان ان کو دیا جائے، اور جو کنواری بادشاہ کو پسند ہو وہ وشتی کی جگہ ملکہ ہو۔ Praise the Lord۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ملکہ آستر کو کیسے اس گھر میں لایا جاتا ہے۔ بادشاہ اکسویرس بادشاہ، جس نے اپنی بیوی سے ناراض ہو کر اسے چھوڑ دینے کا فیصلہ کیا، اس کے بعد اس کے منصبداروں نے اسے مشورہ دیا کہ وہ دوسری ملکہ کا انتظام کرے اور دوسری شادی کرے، جس کے لیے اناؤنسمنٹ کیا گیا پورے ملک میں کہ پورے ملک میں سے خوبصورت لڑکیوں کو مہیا کیا جائے اور ان کو ایک خاص جگہ پر رکھا جائے، تاکہ ان میں سے ایک جو سب سے خوبصورت لڑکی ہوگی بادشاہ کی ملکہ کے طور پر چنا جائے، اور وشتی ملکہ کی جگہ اس کو بادشاہ کی ملکہ منتخب کیا جائے۔ تو ان تمام لڑکیوں میں سے جو بادشاہ کی ملکہ کے طور پر اکٹھی کی گئی تھی، وہاں پر آستر کو بھی لایا گیا۔ ملکہ آستر بھی خوبصورت ترین لڑکی تھی، جس کو اس کے بھائی مردکی نے وہاں پر لے جانے کا حکم دیا اور اس سے کہا کہ وہ بھی ان لڑکیوں میں شامل ہو، تاکہ وہ بھی اس سلیکشن میں شامل ہو سکے اور بادشاہ ہو سکتا ہے کہ اس کو ملکہ بنا لے۔ تو یہ اس کا پہلا گھر تھا عزیزو، جہاں پر بہت سی نوجوان لڑکیوں کو، کنواریوں کو قصر سوسن میں پہنچایا گیا اور ہر میں سرا میں اکٹھا کر کے ان کو وہاں پر رکھا گیا، اور جن کو کہ رکھوالی کرنے والا وہاں پر جس کا نام خواجہ سرا تھا، وہ وہاں پر ان کو ان کی نگرانی کرنے والا مقرر کیا گیا۔ تو یہ پہلا گھر جو تھا یہ لے پالک گھر کہلایا، لے پالک گھر۔ پہلا گھر جو آستر کا تھا وہ لے پالک کا گھر تھا۔ عزیزو، میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، اس کہانی میں جو ہم دیکھتے ہیں، آستر کی کہانی، ہم اکثر سوچتے ہیں کہ اس کہانی میں شاید یہ رومانٹک سٹوری ہے اور اس میں خدا کا کہیں پر بھی نام و نشان نظر نہیں آتا۔ Why this story has been added in Bible؟ مگر میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، آستر ملکہ کی یہ کہانی جو ہے وہ ریلیٹڈ ہے ایماندار کی زندگی سے، اور اس میں خدا بیک آف دا سین کام کر رہا ہے اور ہر ایک بات میں وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ پہلا گھر لے پالک کا گھر کہلایا آستر کا۔ آستر جب آئی تو وہ لے پالک کے گھر میں آئی، اور اس کا چچا زاد بھائی جو مردکی تھا اس سے پہلے وہ وہاں پر رہ رہی تھی۔ ہم سب جانتے کہ آستر ملکہ کا ماں باپ نہیں تھا اور وہ اکیلی تھی، اور اس کے چچا زاد بھائی نے اسے لے کر پالا تھا۔ عزیزو، ایمانداروں کی زندگی کا بھی یہ حال ہے، جب وہ اس دنیا میں جنم لیتا ہے تو ہم بھی ہمارے ماں باپ جو ہوتے ہیں، ہمارے دنیاوی ماں باپ ہوتے ہیں، وہ
وہ ہمیں ایسے دنیاوی ماں باپ پرورش کرتے ہیں، مگر جب ہم خداوند کو قبول کرتے ہیں، یسوع مسیح کو ایز اے پرسنل سیویئر، تو پھر ہم اس کے لے پالک بیٹے بن جاتے ہیں۔ جب ملکہ آستر کو اس گھر سے ٹرانسفر اس گھر میں کیا گیا تو یہ لے پالک ہونے کا گھر کہلایا۔ تو عزیزوں، اس کے لیے میں ریفرنس دوں گی افسیوں 5ویں باب کی، افسیوں کے پہلے خط کے 5ویں آیت کو ہم دیکھیں گے، دا لیٹر آف ایفیشینس چیپٹر 1 اور اس کی 5ویں آیت۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم خداوند زندہ خدا کے لے پالک بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ ہم خداوند کے لے پالک بیٹے اور بیٹیاں کہلائے ہیں۔ خداوند نے ہمیں لے پالک بیٹے بنایا ہے۔ کیسے بنایا ہے؟ اپنے خداوند اپنے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے۔ میں 5ویں آیت کو آپ کے سامنے پڑھوں گی۔ اور اس نے اپنی مرضی کے نیک ارادہ کے موافق ہمیں اپنے لیے پیشتر سے مقرر کیا، یسوع مسیح کے فضل کے وسیلہ سے اس کے لے پالک بیٹے ہوں، تاکہ ہم اس کے لے پالک بیٹے ہوں۔ لے پالک بیٹے ہوں، یسوع مسیح کے فضل کے وسیلہ سے ہم اس کے لے پالک بیٹے کہلائے، کیونکہ اس نے ہمارا کفارہ دیا، اور یسوع مسیح باپ کا لے پالک بیٹا تھا، اور اسی کے وسیلہ سے ہم اس کے لے پالک بیٹے کہلائے، کیونکہ ہم نے اس کے خون کے وسیلہ سے ہاللیلویا اسے اپنا ہاللیلویا منجی کہا۔ جب وہ اس کا بیٹا کہلایا تو ہم بھی اس کے لے پالک بیٹے کہلائے۔ ہاللیلویا، خدا یسوع مسیح جو کہ اس کا بیٹا تھا، ہم اس کے خون کے وسیلہ سے اس کے لے پالک بیٹے کہلائے۔ اس وقت کہلائے جب ہم نے اسے اپنی زندگیوں میں اپنا نجات دہندہ قبول کیا۔ تو ہمارے گھر کا آغاز، پہلا گھر جو کہلایا وہ لے پالک گھر کہلایا، جس میں ہم نے نجات حاصل کی اور یسوع مسیح کو جانا اور اس پر ایمان لائے، اور ہم نے توبہ کی، معافی مانگی، اور خداوند کو اپنی زندگیوں میں آنے کی دعوت دی۔ ہم اس کے آسمانی باپ کے لے پالک بیٹے اور بیٹیاں بن گئے۔ ہاللیلویا۔ تو یہ پہلا گھر تھا آستر کا، اور اس کا تعلق ایماندار کی زندگی سے جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم بھی اس لے پالک گھر کے وارث بنتے ہیں جب وہ ہماری زندگی میں آ جاتا ہے۔ اس کے بعد سیکنڈ گھر، میں آگے بڑھوں گی تاکہ فاسٹ ہم اپنے میسج کو ختم کر سکیں۔ دوسرا گھر کون سا تھا؟ ہم دیکھیں گے دوسرے باب کی 8ویں آیت سے 14ویں آیت، آستر ہی کی کتاب، اس کا دوسرا باب اور اس کی 8ویں آیت سے 14ویں آیت میں آپ کے سامنے پڑھوں گی۔ سو ایسا ہوا کہ جب بادشاہ کا حکم اور فرمان سننے میں آیا اور بہت سی قواریاں قصر سوسن میں اکٹھی ہو کر ہیجا کے سپرد ہوئی، تو آستر بھی بادشاہ کے محل میں پہنچائی گئی اور عورتوں کے محافظ ہیجا کے سپرد ہوئی، اور وہ لڑکی اسے پسند آئی اور اس نے اس پر مہربانی کی، اور فوراً اسے شاہی محل میں سے طہارت کے لیے اس کے سامان اور کھانے کے حصے اور ایسی 7 سہیلیاں جو اس کے لائق تھیں اسے دیں، اور اسے اس کی سہیلیوں کو ہر مصیرہ کے سب سے اچھی جگہ میں لے جا کر رکھا۔ ہاللیلویا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں یہ 14ویں آیت تک ہے، بہت لمبا ریفرنس ہے۔ 10ویں آیت سے ہم 14ویں آیت میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس گھر میں جب اسے لے جایا گیا تو اس گھر کو جو نام دیا گیا تھا ملکہ آستر کا گھر، اس کا نام تھا تیاری کا گھر۔ اس گھر کا نام تھا تیاری کا گھر۔ عزیزوں، غور کیجیے گا اس بات پر، سیکنڈ ہاؤس of Queen Esther was the preparation of her to become a bride of the king. ہاللیلویا، تاکہ وہ ملکہ بن سکے، بادشاہ کی ملکہ بن سکے، کوئین کہلا سکے، اس لیے اس کو وہاں پر لایا گیا اور تیاری ہوئی۔ تیاری کے لیے 10ویں آیت سے ہم دیکھتے ہیں 14ویں آیت تک کس طور پر ان ساری لڑکیوں کو جب جمع کیا گیا تو کیسے ان کو تیار کیا گیا۔ عزیزوں، 1 سال کا عرصہ لگا ان ساری لڑکیوں کو تیار ہونے میں۔ ان کو اس طور پر تیار کیا جا رہا تھا تاکہ بادشاہ ان سب میں سے صرف ایک کو چنے اور
जो सबसे ज्यादा खूबसूरत होगी वो उसकी दुल्हन बनेगी। और तैयारी के लिए जो इस्तेमाल चीजें की गई थी वो सारे कॉस्मेटिक्स थे जिनको उनको यूज किया गया उनको खूबसूरत बनाने के लिए। अजीजों, कितनी खूबसूरत बात है ये सेकंड हाउस जो था, दैट वाज द प्रिपरेशन, हालेलुया, टू बिकम द ब्राइड, हालेलुया। और हम सब जानते हैं, हालेलुया, कि जब मलकाए आस्तर को 1 साल के बाद बादशाह के सामने पेश किया गया, तो बादशाह को सबसे ज्यादा खूबसूरत तरीन लड़की वही लगी और उसको बादशाह ने अपनी मलका के तौर पर चुना। अब हम ये देखेंगे कि इसका ताल्लुक ईमानदार की जिंदगी से क्या है। अजीजों, मैं रेफरेंस वर्बल बता दूंगी, रेफरेंस पढ़ूंगी नहीं, क्योंकि मैं इस पैगाम को जो मैं शॉर्टली देना चाह रही हूँ ताकि आप आसानी से देख सके, ज्यादा लंबा नहीं करना चाहती, तो मैं वर्बल आपको इसके रेफरेंस बता दूंगी ताकि आप उसको देख सके। तो अजीजों, हमारा जो सेकंड हाउस है, पहला हमारा घर लेपालक होने का घर है, और उसके बाद जब हम उसके बेटे बेटियां बन जाते हैं तो सेकंड हाउस जो होता है हमारी तैयारी का भी हाउस ये है। हमारी तैयारी हो रही है, और वो कौन सी है? इस वक्त है जिसमें हम जिंदगी गुजार रहे हैं। याद रखें, तौबा के बाद, बपतिस्मे के बाद जब हम खुदा के बेटे बेटियां बन जाते हैं तो हम सेकंड हाउस में दाखिल हो जाते हैं, जहां पे हमारी तैयारी का सेशन शुरू हो जाता है। और हमारी तैयारी कौन करवाता है? हम सब जानते हैं, वो है खुदावंद यीशु मसीह का पाक रूह, जो उसने मददगार के तौर पर हमें दिया, जो हमें हर रोज धोता है, हमें तैयार करता है, हमें मोटिवेट करता है, हमें उठाता है, हमें खड़ा करता है, हमारी हौसला अफजाई करता है। कलाम में लिखा है, सादिक अगर 70 बार भी गिरे तो वो उसे उठाकर खड़ा करता है। ये है पाक रूह जो हमें धोता है। हालेलुया। पाक रूह वो डिटर्जेंट है जो हमें हर रोज हमें साफ करता है। और जब भी हम कोई खता करते हैं, गलती करते हैं, तो फिर क्या होता है? वो हमें, हालेलुया, हमें तंबीह करता है, हमें डांटता है, और हम फौरन खुदा यीशु मसीह के पास आते हैं, बाप के सामने झुक जाते हैं और अपनी गलतियों और अपनी खताओं की माफी मांगते हैं और इकरार करते हैं कि हमने गलती की है। और ये प्रोसेस जो है वो चलता रहता है और चलता रहेगा। कब तक चलेगा? जब तक कि हम तीसरे घर में ना पहुंच जाएं। हालेलुया। अब हम जानेंगे कि तीसरा घर कौन सा है। पहले देखेंगे आस्तर का। मैं आपको बताना चाह रही हूँ कितनी खूबसूरत कहानी है। आप सोचें, हम सोचते हैं कि इस कहानी का क्या ताल्लुक है हमारी जिंदगी से। एक मलका बन गई लड़की, ठीक है, उसने अपनी कौम को बचाया। ज्यादातर हम ये सुनते हैं नौजवान दोशीजा थी, लेकिन अजीजों ये कितनी खूबसूरत बात है कि उसने, हालेलुया, खुदा बाप ने इस कहानी के पीछे हमें क्या सिखाया है कि वी आर इन सेम प्रोसेस इन आवर क्रिश्चियन लाइफ। For all the believers, we are in process. We are moving to all these houses, but this second house is very important for all of us, for all of you. हमने इस घर में, जिसमें हम तैयारी के सीजन में हैं, हमने बड़ी एहतियात के साथ चलना है। और तीसरा घर देखेंगे। हालेलुया। वो कौन सा घर है? तीसरे घर का नाम है बादशाह का महल। तीसरे घर का नाम क्या है? बादशाह का महल, जहां पर वो पहुंचाई गई। हालेलुया। बादशाह के महल में वो लाई गई। हालेलुया। और हम जानते हैं कि बादशाह के घर में जब वो पहुंचाई गई तो फिर क्या हुआ? बादशाह ने उसे अपनी मलका बना लिया। बादशाह ने उसे अपनी मलका बनाया। इसका रेफरेंस दूसरे बाब की 17वीं आयत से 18वीं आयत को मैं चाहूंगी कि इसको जरूर पढूं। 17वीं आयत से 18वीं आयत, सेम चैप्टर, सेकंड चैप्टर, आस्तर की किताब का दूसरा बाब 17वीं और 18वीं आयत में आपके सामने पढ़ना चाहूंगी। और क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत स्टोरी है, मैं चाहती हूँ कि आपके दिल में रह जाए, क्योंकि हम भी इस प्रोसेस से गुजर कर खुदा बाप की बादशाही में दाखिल होंगे। और बादशाह ने आस्तर को सब औरतों से ज्यादा प्यार किया और उसकी नजर में उन सब कमालियों से ज्यादा अजीज और पसंदीदा ठहरी। और उसने शाही ताज उसके सर पर रख दिया और वश्ती की जगह उसे मलका बनाया। और बादशाह ने अपने सब उमरान मुलाजमों के लिए एक बड़ी ज़ियाफत की, यानी आस्तर की ज़ियाफत।
की और सूबों में माफी और शाही करम के मुताबिक इनाम बांटे। हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब सारी लड़कियां तैयार हुई और उस बादशाह ने सबको देखा मगर कोई उसे पसंद ना आई, पसंद आई तो सिर्फ एक ही आई और वो थी खूबसूरत दोशीजा जो इजराइली थी, जो कैद होकर हालेलुया अपने भाई के साथ वहां पर आई हुई थी और वो बादशाह के सामने पेश की गई। मगर कब पेश की गई? पूरी तैयारी के बाद। और जब बादशाह ने उसे देखा तो उसे पसंद आई और उसने उसे मुंतखब कर लिया। किस बात के लिए? अपनी मलका बनाने के लिए, अपनी दुल्हन बनाने के लिए। अजीजों, हमारा आसमानी खुदा भी हालेलुया हमारा इंतजार कर रहा है और खुदावंद का कलाम फरमाता है कि हालेलुया हम सब उसकी दुल्हन हैं, हम सब उसकी दुल्हन है और वो अपनी दुल्हन को लेने आ रहा है और वो हमारा इंतजार कर रहा है कि कब दुल्हन तैयार होगी। हालेलुया, कलाम खुदा में लिखा है वो ऐसी दुल्हन चाहता है जिसके चेहरे पर कोई दाग और धब्बा ना होगा, जिसका जिक्र हम आस्तर की किताब में देखते हैं। अजीजों, खुदावंद खुदा उस दुल्हन वो पसंद करता है जिसके चेहरे पर कोई दाग धब्बा ना हो, ऐसी दुल्हन को वो पसंद करता है। आज जरूरत इस बात की है कि हम अपने आप को इस तौर पर तैयार करें और हालेलुया हम उस दुल्हन का हिस्सा बने जिसको वो लेने आ रहा है। कलीसिया मसीह की दुल्हन है, हम सब उसकी दुल्हन में शामिल हैं और वो मसीह जो हमारा दुल्हा है कलीसिया को लेने आ रहा है और वो चोर की माने आ रहा है। अजीजों, हमें इस वक्त इस बात की जरूरत है कि हम सेकंड हाउस जिसमें हम तैयारी कर रहे हैं पूरी केयर से करें। इस बात को देखें कि हमारे चेहरे पर कोई दाग धब्बा या कोई झुर्री तो नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो जब दूल्हा आएगा उन 10 कंवारियों की मानिद जो 5 अक्लमंद थी हालेलुया वो तैयार थी और खुद आसमानी दूल्हा जब आया तो उसने उनको आवाज दी और वो उसके साथ जियाफत में चली गई। यहाँ पर लिखा है कि दूल्हा ने बादशाह ने मलका के सर पर ताज रखा। कितनी खूबसूरत बात है। और हम सब जानते हैं कि जब हम आसमानी बादशाही में ईमानदार जाएंगे उस तीसरे घर में जो बादशाह का महल है, आसमानी बादशाही का महल है, वो हम सब के लिए है। हम सब ने एज ए ब्राइड ऑफ क्राइस्ट वी हैव टू एंटर दैट हेवन। उस महल में, उस शाही महल में दाखिल होना है तो हमारे सरों के ऊपर भी वो शाही हालेलुया ताज रखेगा। द क्राउन ऑफ ग्लोरी वो हमें पहनाएगा, वो जलाली ताज जो मेरे और आपके लिए तैयार किया गया है। और इसी तरह हम देखते हैं कि उसने उसके बाद मलका आस्तर की खुशी में, अपनी मलका की खुशी में ज़ियाफत की, बहुत बड़ी दावत का इंतजाम किया। अजीजों, हम देखते हैं मुकाशवा की किताब में जब दूल्हा अपनी दुल्हन को ले जाएगा आसमानी बादशाही में तो वहां पर एक बहुत बड़ी ज़ियाफत का इंतजाम होगा और उस ज़ियाफत में हम सब शामिल होंगे। हालेलुया। और वो क्यों करेगा? अपनी दुल्हन की खुशी में हम सब उसकी बादशाही में उस ज़ियाफत में शरीक होंगे और उस ज़ियाफत का हिस्सा बनेंगे और हम उस दुल्हा के साथ उसमें जश्न करेंगे, खुशी मनाएंगे। अजीजों, आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारा दुल्हा जल्द आने वाला है, जल्द आने वाला है। जरूरत इस बात की है कि हम हालेलुया आस्तर की तरह अपने आप को तैयार करें। मलका आस्तर ने अपने आप को कैसे तैयार किया मैं आपको बताना चाहती हूँ। There were some reasons. First of all, she was obedient. वो ताबेदार थी। किसकी ताबेदार थी? अपने खुदा की। इसलिए उसने वफादारी से जो कुछ उसके तायाजाद भाई ने कहा उसकी बात मानी और जब वो उसके साथ रही नेपालक घर में तब भी उसकी फरमाबरदार रही। और जब उसको वहां ले जाने के लिए कहा गया ख्वाजा सिरा के साथ वहां बादशाह के महल में तो वो उसने उस वक्त उसकी फरमाबरदारी की। असीसो, खुदा जिंदा खुदा ये चाहता है कि हम उसकी दुल्हन में शामिल होने के लिए अपने आप को फरमाबरदार बनाएं, ताबेदारी में दे दें अपने आप को ताकि हम अपने आप को तैयार कर सके। हर रोज डेली बेसिस की बुनियाद पर हमारा मददगार जो रूह कुद्दस हमारे साथ है वो हमें धोता है, हमें बताता है, हमें तंबीह करता है। याद रखें, जब वो इस सरजमीन से चला जाएगा कोई हस्ती ऐसी नहीं है जो हमें खुदा की दुल्हन के तौर पर तैयार कर सके। आए हम खुदा की शुक्रगुजारी करें कि हमारा दुल्हा
ہمیں لینے آنے والا ہے۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو بہت برکت دے، آمین۔